हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपकी फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 4 गो वीडियो बना के डाल दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आपके एग्जाम में ना जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नो, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन आदर्श विलयन क्या है। ऑन आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे ऑन आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे ऑन आदर्श विलयन कहा जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श विलयन और ऑन आदर्श विलयन में अंतर लिखे। तो आप लोग दोनों का परिभाषा लिखिएगा और आप लोग एकदम बढ़िया से लिख दीजिएगा, तो आप लोग का गारंटी है कि 5 नंबर मिल जाएगा। बस आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं? किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। देखिए, किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए उप सह संयोजक संख्या क्या है। उप सह संयोजक संख्या क्या है? किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है अणुसंख्यक गुण धर्म क्या है। अणुसंख्यक गुण धर्म क्या है? किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्राकृतिक पर नहीं उसे अणुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है उसे ही अणुसंख्यक गुण धर्म कहा जाता है। यह आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए रामबाण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है उसे अणुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ना जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को जितना अपलोड किया जाए ना सभी वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए। और इसका पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं? जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। देखिए, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के इक्वल यानी बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर दाब किसे कहते हैं? पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पराशर दाब किसे कहते हैं, और बहुत से छात्र करते हैं कि पराशर का केवल परिभाषा याद रखते हैं। तो आप लोग पराशर दाब का परिभाषा याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए भी यही क्वेश्चन है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन है संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जाता है, संचायक बैटरी कहलाता है। देखिए, संचायक बैटरी को आप लोग सरल भाषा में समझिएगा, वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। अगर एक बार डिस्चार्ज होगा ना तो उसको चार्ज करके फिर से हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, इसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। तो इसको आप लोग सरल भाषा में याद रखिएगा, वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जाता है, उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। तो देखिए, आप लोग का केमिस्ट्री का अभी तक टोटल 5 गो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पर आप लोग का पूरा PDF मिलेगा। और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सके और सभी बच्चे परीक्षा में अच्छा मार्क्स से सफल हो। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।